सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी हो मंजू? बस एकदम बढ़िया हूँ। और चारों ओर गरबे की जो धूम मची है और शाम होते ही जो एक भक्ति के सुर हवा में फैल जाते हैं उनका आनंद ले रहे हैं। और साथ ही साथ नृत्य पर झूमते हुए युवा, वृद्ध, महिला, पुरुष सब लोग जो नजर आते हैं रंगीन पोशाकों में, ये एक इतना खूबसूरत समा बना देते हैं कि हमेशा ऐसा लगता है इस शाम का इंतजार रहता है हमें। लेकिन मुझे तो तुम्हें देखकर भी लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत परिधान में आई हो, एकदम जो है पिंक गुलाबी, जिसे बेबी पिंक कहा जाता है। हाँ। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शाम को तुम भी जाकर गरबा ही करने वाली हो, क्योंकि जिस तरह से तैयार होके आई हो उस हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है कि शाम का इंतजार बहुत जल्दी है तुम्हें। देखिए, गरबा जो है ना, ये केवल एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान भी छुपा होता है कि जब ये 9 दिन जो चलते रहते हैं, उस समय जब हम आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे ताली बजाते हुए और नंगे पैरों से नृत्य करते हुए डांडिया करते हैं या नृत्य करते हैं, तो वो जो एक्यूप्रेशर होता है हाथों में, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है और शायद इसीलिए इस तरह की परंपराएं बनाई गई हैं। हाँ, देखिए, नृत्य तो कोई भी हो मंजू, हर नृत्य के पीछे जो है साइंटिफिक पहलू छुपा होता है। आप अगर 13 ताली नृत्य आपने देखा है या 5 ताली नृत्य आपने देखा है या हमारे अन्य प्रांतों के नृत्य आपने देखे हैं, तो हर नृत्य के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी होती है और स्वास्थ्य से जुड़ा एक जो है विषय जरूर वहां पर मिलता है। क्योंकि नृत्य अपने आप में एक कसरत है, एक्सरसाइज है, और जब आप अपने शरीर को पूरा हिलाते हैं, डुलाते हैं, तो आपका पूरा जो शरीर है वो बैलेंस होता है ना। उसमें से एक अलग तरीके तरह से कहते हैं ना, जैसे एक भाव निकलता है और वो आपको स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। बिल्कुल, गरबा हो या कोई भी नृत्य हो, हर नृत्य के पीछे आपका सुंदर स्वास्थ्य भी छिपा होता है। बिल्कुल, थोड़े कम से कम हम स्लिम ट्रिम तो हो ही जाते हैं। हाँ, अगर लगातार नृत्य करते हैं। बिल्कुल। चलिए, आज महाअष्टमी है तो इस विषय पर थोड़ी सी हमारी चर्चा होगी। इसके अलावा हम शक्ति पीठों की इन दिनों बात कर रहे हैं, तो आज ज्वाला देवी शक्तिपीठ जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उस विषय पर हमारी थोड़ी चर्चा होगी। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, और हमारे श्रोताओं ने काफी कुछ लिखा भी है इसके बारे में, और हम उनको भी अभी शामिल करने वाले हैं, उनके विचारों को। और सखी विशेष में आज आपने लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को चुना है, है ना? और इसका जिक्र हम करेंगे थोड़ी ही। बिल्कुल, ये जो दो हमारे देश की बहुत ही जाबाज और मतलब यूं कह सकते हैं कि दिलेर जो महिलाएं हैं, रूपा ए और दिलना के, दोनों साथ ही एक मिशन पर गई थी। लेकिन दिलना के बारे में कल हम बात कर चुके हैं। और इनके साथ गई थी रूपा ए, यानी दोनों सखियां साथ ही गई थी। तो आज हम रूपा ए के वैसे अगर एक ही मिशन था तो बातें बहुत कुछ एक जैसी ही हैं। हाँ, लेकिन फिर भी हर एक का अपना एक व्यक्तित्व है, उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। तो इन बातों से पहले, जब ये विषय बताने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो गरबा है या कोई भी नृत्य है किस तरह से हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है, तो ऐसा ही एक गीत सुन लेते हैं जिसमें गरबे की थाप है। हाँ, बिल्कुल सुनते हैं। अरे रे
शहनाई, हो गोरी शर्माई, मन में मुस्काई, गूंजी अंगना में शहनाई, गूंजी अंगना में शहनाई। मंजू, हाँ? तो भाई ये गीत तो बिल्कुल ऐसा ही था और हमारे पैर भी थिरकने लगे थे। बिल्कुल, शाम होते यही नजारा होता है, चारों तरफ से आवाजें, बस इसी तरह गरबे की आवाजें आती हैं। और हमारी तो यही शुभकामना है कि आज महाअष्टमी के दिन सभी देशवासियों को हम इस बात की शुभकामना देते हैं कि भाई इसी तरह से नाचते गाते झूमते गाते हंसी खुशी सभी के दिन निकले, ऐसा वातावरण बना रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज जो अष्टमी का पर्व हम मना रहे हैं, तो हमारे सभी श्रोताओं को हमने शुभकामनाएं तो दे ही दी हैं। और हमारी बहनें भी बहुत व्यस्त होंगी आज के दिन तो खास, क्योंकि आज 8वां नवरात्र है जिसे हम महाअष्टमी के नाम से जानते हैं। और माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना के लिए आज का दिन समर्पित होता है। हाँ, हो सकता है कि व्यस्त भी हो और हो सकता है कि वो बहुत फ्री भी हो, क्योंकि आज के दिन उपवास भी रखा जाता है। इसलिए ये भी हो सकता है। हाँ। तो या फिर कल की तैयारियों में जुटी होंगी, क्योंकि इन दिनों फ्री होना लगभग मुश्किल है गृहिणी का। और अगर वो उपवास में है तो शाम की तैयारी हो रही होगी कि क्या बनाना है। घर में और भी परिवार के सदस्य होते हैं और जिनको गरबा में जाना है वो वैसे तैयार करती हैं कि शाम को हमें क्या क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, आज क्या चलेगा, क्या ड्रेस कोड होगा। बहुत सारी चीजें जो है एक महिला के साथ जुड़ी होती हैं। और नवरात्रा की जो 9 दिन है वो इतने व्यस्त निकलते हैं मंजू कि हम बता नहीं सकते। बिल्कुल। चलिए, महाअष्टमी की बात कर रहे थे तो इस अवसर पर माँ महागौरी की विशेष पूजा, व्रत और कन्या पूजन का विधान होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो 9 दिनों में कभी भी कन्याओं का पूजन किया जा सकता है, लेकिन अधिकांशतः दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर इसे किया जाता है। हाँ, शास्त्रों के अनुसार महागौरी अत्यंत गौर वर्ण वाली देवी है जो सफेद वस्त्र धारण कर बैल पर सवारी करती हैं। और उनके ऐसा कहा जाता है 4 हाथ हैं और वे त्रिशूल सहित अन्य जो है आयुध भी धारण करती हैं। और इस दिन स्नान, ध्यान और षोडशोपचार विधि से की गई पूजा से माँ महागौरी प्रसन्न होती है और साधकों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देती है। अब ये जो हमने अभी शब्द इस्तेमाल किया षोडशोपचार, शायद कई लोगों को पता ना हो। षोडशोपचार का मतलब होता है 16 तरीके, मतलब विधि विधान से जो पूजा की जाती है उसे उसके लिए षोडशोपचार कहा जाता है। और दुर्गा अष्टमी पर भक्त आमतौर पर कठोर उपवास रखते हैं और शक्ति की प्रतीक देवी दुर्गा की आज पूजा कर ही रहे हैं। विशाल जो है दुर्ग प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। भक्त पूजा के लिए पांडालों में भी जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें इस विषय पर लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि बंग समुदाय में शारदीय दुर्गोत्सव का विशेष महत्व है। उत्सव में माँ दुर्गा सपरिवार अपने मायके आती हैं। षष्ठी के दशमी तिथि तथा सभी माँ की आराधना
षष्ठी से दशमी तिथि तक सभी माँ की आराधना करते हैं। आज महान अष्टमी है। इस शुभ दिन पर महिला पुरुष छोटे बड़े सभी प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर नए नए परिधान धारण कर पूजा पंडाल जाकर सर्वप्रथम माँ दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। सभी एक दूसरे को शुभेच्छा देते हैं। पूजा आराधना के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। दोपहर में खिचड़ी, चौचौड़ी, पापड़, भाजा, चटनी और खीर का भोग माँ को निवेदन किया जाता है। तत्पश्चात सभी माँ का भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये दिन मातृकाओं और अष्ट शक्तियों के महत्व से भी जुड़ा है, जिनमें ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, इंद्राणी और चामुंडा शामिल हैं। और इसका ऐतिहासिक महत्व है। कुछ क्षेत्रों में ये मान्यता है कि इसी दिन देवी चामुंडा ने असुरों का संहार किया था। एक साथी लिख रहे हैं कि ये दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित होता है। महाअष्टमी तिथि पर माता महागौरी की विशेष पूजा का विधान है। महागौरी को सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजवान है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज 8वां दिन है, जो माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को समर्पित दिन है। महाअष्टमी तिथि पर माता महागौरी की विशेष रूप से पूजा की जाती है और महागौरी को सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है। माता का ये जो स्वरूप है बहुत ही अत्यंत ही सौम्य और तेजवान भी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस दिन का एक और विशेष महत्व कन्या पूजन है। इस रस्म में छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप मानकर उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें पूड़ी, हलवा और चना भोजन कराया जाता है और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ये कन्याओं के प्रति सम्मान और स्त्री शक्ति के शुद्ध रूप की उपासना का प्रतीक है। और हम तो ये कहेंगे केवल आज के दिन ही क्यों, कन्याओं का, बेटियों का हमेशा ही हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उन्हें पूजा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो परवरिश है बहुत ही अच्छे ढंग से, आदर के साथ, और पूरी जिस तरह से लड़कों को बड़ा किया जाता है उसी तरह से पूरी यानी कि अपन जो भी हमारे अंदर जो जितनी भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हमें अच्छी से अच्छी उनकी परवरिश करनी चाहिए। और अब कार्यक्रम में एक ब्रेक ले लेते हैं, समय हो गया है। बिल्कुल। के बाद इस अंतराल के बाद हम सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं और अब एक गीत सुन लें। बिल्कुल। हमारी जो प्यार
जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी घटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा। मंदाकिनी जी, इस संदेश से पहले हमने जो गीत सुना उसमें माता के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत था वो। बहुत ही सुंदर। हिमाचल प्रदेश में एक शक्तिपीठ है, ज्वाला देवी शक्तिपीठ, वो भी माँ का एक रूप है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। माता ज्वाला देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि ये एक सिद्ध स्थान है। यहाँ पर भगवती सती की महाजिह्वा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थी। मंदिर में भगवती के दर्शन 9 ज्योति के रूप में होती, इसीलिए इन्हें ज्वाला देवी कहा जाता है। और ये जो 9 ज्योति हैं, इनके नाम है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज भवानी और विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी। और उत्तर भारत की प्रसिद्ध 9 देवियों के दर्शन के दौरान चौथा दर्शन मां ज्वाला देवी का ही होता है। ज्वाला देवी मंदिर को बेहद ही कल्याणकारी माना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच में स्थित है और इस देवी धाम को ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। और ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं सदियों से जल रही है, ऐसा कहा जाता है, जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती है। तो मंदिर में जल रही ज्वाला के पीछे के कारणों को जानने का काफी प्रयास भी किया गया, लेकिन इसके पीछे का सच अभी तक कोई नहीं जान पाया, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल। इस मंदिर को अन्य मंदिरों की अपेक्षा अनोखा माना जाता है क्योंकि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। नवरात्र में इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि इस दिव्य धाम के दर्शन से भक्तों की खाली झोली भर जाती है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे श्रोताओं ने काफी बहुत कुछ लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये शक्तिपीठ प्रमुख शक्तिपीठ में से एक है और ये 52 शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण है। बहुत ही प्रमुख श्रेणी में इस मंदिर को माना जाता है। इसमें माँ दुर्गा की आराधना बहुत अच्छे से की जाती है और नवरात्रि के समय इसमें काफी भीड़ रहती है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बाकी भी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिख करके भेजी है, लेकिन लगभग वही बातें हैं जो अभी हमने कही हैं। हाँ, और जो एक दो श्रोताओं के जो कमेंट हमने पढ़े उसी में है, तो हम बार बार उसे दोहराते नहीं है, बल्कि हम सबकी तरफ से कहते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने जो भी ये इस बारे में हमें लिख करके भेजा, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और एक गीत सुन लेते हैं। लेकिन एक संदेश में पढ़ना चाहती हूँ। एक श्रोता ने अपनी एक बात लिखी है अपने यात्रा के दौरान की माता ज्वाला के बारे में सुनने जब हम आए थे, तो जब हम माता वैष्णो देवी दर्शन को गए तो साथ के दोस्तों ने हिमाचल में देवी के मंदिरों में दर्शन की योजना बनाकर एक योजना बनाई, तो हम चले गए। लेकिन लौटते समय हम लोग जम्मू से ही कांगड़ा के लिए बस से निकले, जहां पहुंचकर हम सब कांगड़ा देवी का दर्शन कर वहां बने अन्य मंदिरों में घूमकर रात्रि निवास के बाद जब बस से ज्वाला देवी के दर्शन करने को निकले। जुलाई का प्रथम सप्ताह था, इसलिए मंदिर में भीड़ कम थी और हमें मंदिर में देर तक घूमने का अवसर भी मिला था। माँ की जलती ज्वाला के दर्शन से सब धन्य हो गए। जहां से निकलकर हम लोग माँ चिंतपूर्णी का दर्शन करने भी गए और आज भी हिमाचल की वो यात्रा हमें बहुत याद आती है। जब भी हम ईश्वर के दरबार में जाते हैं ना मंदाकिनी जी, सच में मन को असीम शांति मिलती है। और जब आप बहुत दिल से उनकी प्रार्थना करते हैं या उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब दुखों से छुटकारा हमें मिल गया है और बस जिस चीज की तलाश में हम थे, बस वहां हम आ पहुंचे हैं। तो बस इसी तरह सबके दिलों में जो भक्ति के ये भाव हैं, ये रहें। और इसी के साथ ये गीत सुनते हैं। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली
ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बनाते मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जा। तीनों लोक करे तो ही प्रणाम हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली मंदाकिनी जी, ये गीत तो अभी हमने सुना, लेकिन अब कार्यक्रम में समय हो चला एक अंतराल का, और अंतराल के बाद हमारी उस सखी के बारे में, रूपा ए के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल।
ब्रेक के बाद हम फिर से उपस्थित हो गए हैं और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ये जो है इन्होंने भारतीय नौसेना की पहली पूर्ण महिला चालक दल के रूप में नाविका सागर परिक्रमा के तहत नौकायन पोत INSV तारिणी पर एक सफल वैश्विक समुद्री यात्रा पूरी की है। हाँ बिल्कुल, और इन्होंने लगभग 8 महीनों में 50,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की, जिसमें उन्होंने 3 महासागरों और 4 महाद्वीपों को पार किया था। हाँ, और ये अभियान भारतीय नौसेना के नाविक सागर परिक्रमा का दूसरा चरण था, जिसका उद्देश्य है कि नौकायन को बढ़ावा देना और लैंगिक समानता को प्रदर्शित करना, यानी केवल पुरुषों का इसमें वर्चस्व ना हो बल्कि महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आए। और वो आगे आई और उन्होंने करके बताया। देखिए, हम आगे आपको बताएंगे कि कितनी कितनी परेशानियां आई, लेकिन उन सबको पार करते हुए इन दोनों हमारी जो जाबाज हमारी सखियां हैं, इन्होंने किस तरह से इसको सफलतापूर्वक पूरा किया। बिल्कुल सही कहा आपने। और उन्होंने जो है अक्टूबर 2024 में इस मिशन की शुरुआत की थी और मई 2025 में लगभग 8 महीनों की यात्रा पूरी कर वो गोवा लौटी। इस चालक दल ने उनके साथ थी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके भी, और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने तूफानों, 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं और ऊंची लहरों का सामना किया। फिर भी उन्होंने केप हॉर्न सहित खतरनाक समुद्री मार्गों को सफलतापूर्वक पार भी किया। और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के देशों में विभिन्न समुदायों, स्कूली बच्चों, नौसेना कैडरों और प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क स्थापित किया। यानी जहां जिस भी देश में ये गई, वहां पर जो भी भारतीय लोग रहते थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, बात की और उनके जो विचार होंगे उनके बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की। बिल्कुल सही कहा। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत सरकार और नौसेना में महिलाओं के योगदान को दर्शाया। उन्हें गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया, जिन्होंने उनकी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और समुद्री उत्कृष्टता के लिए उनकी सराहना भी की थी। बिल्कुल। रूपा जो है, उनकी अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की रहने वाली हैं। काम के प्रति उनका समर्पण सराहनीय है। नौसेना के कठोर प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया तथा आने वाली हर चुनौती का उन्होंने सामना किया है और चयन के लिए उन्हें एक बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा को पार भी कर लिया। और इस स्पर्धा के दौरान उन्होंने अपनी तकनीक की दक्षता, मानसिक दृढ़ता और टीम वर्क को दर्शाया था। और इस परिक्रमा यात्रा के लिए उनकी तैयारी बेहद कठिन थी। उन्होंने कई प्रशिक्षण लिए, कई उड़ानें भरी। प्रत्येक उड़ान के दौरान उन्होंने अपने संकट प्रबंधन कौशल का भी बहुत ही शानदार परिचय दिया। अकेलेपन और खतरों के बावजूद उन्होंने साहस का परिचय दिया। उनका ये साहस आने वाली पीढ़ियों और खासकर युवा महिलाओं को प्रेरित करती रहेगी। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को देशवासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं मिली और बधाई भी हम देते ही हैं। इसके अलावा रूपा जो है वो अलागिरीसामी पुदुचेरी की मूल निवासी है। इनके पिता अलागिरीसामी जीपी वायुसेना में पायलट रहे हैं। रूपा ने 2017 में नौसेना के आयुध कैडर को इन्होंने ज्वाइन किया था। वहां से इनकी शुरुआत हुई थी। वहां से इनकी शुरुआत हुई थी। और साथ ही रूपा और दिलना ने अनेक अनुभवों को साझा किया है और बताया है कि उन दोनों ने कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम किया और इस यात्रा में सभी कुछ इन दोनों ने ही किया था। हाँ, मतलब देखिए, जैसे कि एक महिला होती है घर के अंदर, है ना, तो सभी काम उन्हें ही करने पड़ते हैं कि आपको खाना भी बनाना है, बर्तन भी साफ करना है, कपड़े भी धोना है, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी आपको संभालना है, बच्चों के साथ जो परेशानियां आ रही हैं उन्हें भी देखना है, बाहर से कुछ सामान अगर खत्म हो गया तो वो भी लाना है। यानी एक घर का पूरा जो सिस्टम जो होता है उसे संभालना बहुत महिला के हाथ में ही होता है। ठीक उसी प्रकार इन्होंने उस पूरे सिस्टम को संभाला, है ना, यही हम कहना चाह रहे थे। और जो तालमेल बिठाया दोनों महिलाओं ने वो बहुत ही तारीफ गजब का था। वो चाहे किसी मशीन में खराबी आए, नाव में खराबी आए, उसकी सफाई या उसके रखरखाव की बात हो, भोजन की व्यवस्था करना हो या किसी आपदा का सामना करना हो या फिर तुरंत कोई निर्णय लेना हो, सब कुछ इन्हें ही करना पड़ता था और दोनों को आपस में सामंजस्य रखते हुए करता। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ऐसे समय में आप असहमति दर्शा देते हैं तो कितना बुरा होता है। हम घर में रहकर जो है असहमतियां जता देते हैं, है ना, सहमत नहीं होते हैं, घर परिवार के लोग
आपस में, तो सोचिए उस मुहिम पर निकलने में कितनी मुश्किलात आई होंगी, कितने। देखिए, हम जब सोचते हैं ना मंदाकिनी जी, तो भी मतलब हम ऐसे विचार ही करते रह जाते कि ये कैसे हुआ कि रात का अंधेरा है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, इतना ऊपर तक पानी जा रहा है, समुद्र में तूफान है और इस रास्तों को पार करना है और केवल 2 महिलाएं हैं। कोई कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन वो हकीकत है ना। सबसे बड़ी बात है कि वो सच्चाई है और हमें इसे स्वीकार करके उस जो हिम्मत है ना, उसे अपने भीतर थोड़ा बहुत महसूस करना होगा, तब जाकर हम उसका एक अंश जी सकते हैं। इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। तो जो भी हमारी यंग गर्ल्स है, लड़कियां हैं, जो कि अपना अभी करियर बना रही है या आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है, तो वो इनके बारे में पढ़ेंगी, जानकारी लेंगी, इनकी बातें सुनेंगी। इन्होंने बहुत सारी बातें खुद अपने अनुभव साझा की है, तो उन्हें अगर आप सुनेंगे तो सचमुच आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी और आपको लगेगा कि नहीं, हम शक्ति का प्रतिरूप है और कुछ कर सकते हैं और इसी तरह के काम के लिए हमें बढ़ना है, चाहे कितने भी तूफान आए। इसके साथ ही मंजू, हमारे जो माता पिता हैं, जो बच्चियों के माता पिता हैं, उन्हें भी इन चीजों को पढ़ना होगा। कई बार क्या होता है कि जो लड़कियां हैं वो तो अपना मन बना लेती हैं, लेकिन जो माता पिता हैं, घर के अन्य सदस्य हैं, वो तैयार नहीं होते हैं एक इस तरह की जिंदगी जीने के लिए, बच्चियों को प्रेरित नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि बच्ची को बस पढ़ लेना है और शादी करके दूसरे घर जाना है, घर गृहस्थी संभालनी है, बस इतना ही उसको करना है। इन सबसे ऊपर उठकर अगर माता पिता सोचेंगे, घर के अन्य सदस्य सोचेंगे, तब जाकर हम उन यंग गर्ल्स को कुछ कह सकते हैं। क्योंकि वो तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं आज के इस युग में जो हिम्मत रखती हैं और आगे आना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण आ जाते हैं जब वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो जो माता पिता हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर की जो खासतौर से महिलाएं हैं, उन्हें इस चीज को समझना होगा और अपनी बच्चियों का साथ देना होगा। और इस खतरनाक मिशन के लिए गजब के तालमेल और सहयोग की जरूरत पड़ती है। रास्ते में कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड थी, कहीं पर बहुत गर्मी थी, कहीं पर तेज हवाएं चल रही थी, किंतु इन दोनों का जो हौसला और एक दूसरे के लिए सहयोग जो था, वो ज्यों का त्यों बना रहा। उन्हें कोई भी डिगा नहीं सका। इतने जो तूफान आए, उसमें से कोई भी उन्हें हिला नहीं सका। तभी तो उस मिशन को कामयाब कर पाई ना। कभी अगर तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर भी खुद ही बनना पड़ता था। इन सब परिस्थितियों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है, जिसके लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। और उन्होंने बताया भी कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब हमारे धैर्य की परीक्षा होती है और हमें उत्तीर्ण ही होना पड़ता है। यहाँ पर हार जाने से या फेल होने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको अपने धैर्य की परीक्षा देनी ही होगी। तो हम भारत की इन बहादुर बेटियों को आज दिल से सलाम करते हैं और उन्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बधाई देते हैं इस मिशन के लिए और आगे के जीवन के लिए कि आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं तो चांद और तारे, जहाँ के ये रंगी नजारे। हाय रे हाय ओ दुनिया, हम तेरी नजर में आवारे। हम हैं तो चांद और तारे, जहाँ के ये रंगी नजारे। हाय रे हाय ओ दुनिया, हम तेरी नजर में आवारे। जीवन के ये लंबे रास्ते काटेंगे गाते हंसते। जीवन के ये लंबे रास्ते काटेंगे गाते हंसते। मिल जाएगी हमको मंजिल एक रोज तो चलते चलते। मिल जाएगी हमको मंजिल एक रोज तो चलते चलते। अरमान जवां है हमारे, छूने को चले हैं सितारे। हाय रे हाय ओ दुनिया, हम तेरी नजर में आवारे।
हम हैं तो चांद और तारे, जहाँ के ये रंगी नजारे। हाय रे हाय ओ दुनिया, हम तेरी नजर में आवारे। एक जोश है अपने दिल में, घबराए न हम मुश्किल में। एक जोश है अपने दिल में, घबराए न हम मुश्किल में। सीखा ही नहीं रुक जाना, बढ़ते ही चले महफिल में। सीखा ही नहीं रुक जाना, बढ़ते ही चले महफिल में। करते हैं गगन से इशारे, बिजली पे कदम है हमारे। हाय रे हाय वो दुनिया, हम तेरी नजर में आवारे। हम हैं तो चांद और तारे, जहाँ के ये रंगी नजारे। हाय रे हाय वो दुनिया, हम तेरी नजर में आवारे। हौसला कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ कर गुजरना है। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिखी है। लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए नाविका सागर परिक्रमा, इस यात्रा के दौरान उन्होंने दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित खतरनाक समुद्री मार्ग केप हॉर्न को भी सफलतापूर्वक पार किया, जिसके बाद उन्हें केप हॉर्न्स की उपाधि दी गई। कठिनाइयों का सामना इस यात्रा में उन्होंने किया, शक्तिशाली तूफानों और चुनौतियों का सामना किया और ये साबित किया कि नौकायन क्षेत्र में महिलाओं के साहस की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने अपने साहसिक और प्रेरणादायक अनुभव को भारतीय नौसेना के कर्मियों और उनके परिवारों के साथ साझा भी किया है। हाँ, वही एक श्रोता ने लिखा है कि लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए भारतीय नौसेना की एक महिला अधिकारी है, जिन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के साथ मिलकर नाविका सागर परिक्रमा अभियान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वे दोनों बिना किसी तकनीक की सहायता और इंजन के केवल नौकायन के जरिए दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली भारतीय महिलाएं बनी। और लिखा है कि रूपा दिवाकर मौदगिल, जिन्हें आमतौर पर डी रूपा के नाम से जाना जाता है, वो एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी दावणगेरे कर्नाटक से, एक वर्तमान में बेंगलुरु कर्नाटक में रेलवे पुलिस की महानिरीक्षक हैं और वह अतिरिक्त कमांडेंट जनरल भारतीय गृह रक्षक और पदेन अतिरिक्त निदेशक नागरिक सुरक्षा आयुक्त, यातायात और सड़क सुरक्षा आयुक्त और जेल के उप महानिरीक्षक कर्नाटक में तैनात रही हैं। और उनके बारे में ऐसी और भी इन्होंने जानकारियां लिखी है। तो चलिए इन सबको हम धन्यवाद देते हैं और हम तो यही कहेंगे कि इनके बारे में और जो भी आप जानकारी जहां से भी ले सकते हैं, ले, पढ़े और सुने। ठीक है, और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की। बिल्कुल। देखिए मंदाकिनी जी, अगर हमसे कोई इस भाषा में बात करे जो भाषा हम जानते नहीं है, तो हम थोड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे आखिर ये बोल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वही जब हमारी भाषा में उसे हम सुन लेते हैं तो वो बात तुरंत ही हमारे दिमाग के अंदर घुस जाती है और समझ में आ जाता है कि ये क्या बोल रहा है या क्या हो रहा है। यानी कि भाषा, ऐसी भाषा जिसे हम जानते हैं। ठीक है, कोई भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई फिल्म है, कोई पुस्तक है, अगर हमें हमारी भाषा में मिल जाए, कोई फिल्म हम देख रहे हैं, उसके डायलॉग हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर वो डायलॉग हमें हमारी भाषा में मिल जाए तो हमें तुरंत ही फिल्म क्या है पूरी की पूरी समझ में आ जाती है। तो ये महत्व होता है अनुवाद का। तो दुनिया भर में 30 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। ट्रांसलेटर के रूप में कई लोग काम कर रहे हैं। ये दिन उन सभी को सम्मान देने का दिन है। ट्रांसलेटर या अनुवादक के रूप में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनका भाषाओं की बाधाओं को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये दिवस उनके इस योगदान को उजागर करता है। हाँ बिल्कुल मंजू, और अनुवाद की वजह से अब कोई भी किसी भी भाषा में लिखी गई किताब को पढ़ सकता है और किसी भी भाषा की फिल्म को समझ सकता है। दूसरे लोगों की भाषा में उन्हें अपनी बात समझा सकता है, और भले ही उसे वो भाषा आती हो या नहीं आती हो, जैसा कि अभी तुमने कहा भी था। अब अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो वो उसे तुरंत गूगल पर ट्रांसलेट कर लेते हैं। किसी भी भाषा की फिल्म देखनी हो तो हमें समझ में नहीं आने वाली भाषा, हमें समझ में आने वाली भाषा के सबटाइटल्स लगाकर हम लोग देख लेते हैं। यानी अनुवाद के कितने फायदे हैं
इससे पहुंच का दायरा कितना बढ़ जाता है ये बात साबित होती है। यानी जिनको नहीं समझ में आ रहा था उन्होंने समझ लिया या पढ़ लिया या देख लिया, तो यानी कि वो चीज वहां तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल सही कहा। और जो अनुवाद का महत्व है वो भी यही है कि विचारों का आदान प्रदान और सांस्कृतिक समझ और वैश्विक सहयोग के लिए जो है ये बहुत जरूरी है। और ये ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देता है, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खोलता है और विभिन्न समाजों के बीच सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करके सामंजस्य की भावना भी स्थापित करता है। और आज की इस दुनिया में जुड़ी हुई जो दुनिया है वहां पर अनुवाद जो है विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और ज्ञान के बीच एक पुल का काम कर रहा है, जिससे दुनिया एक दूसरे के करीब आ गई। आप देखिए ना कितनी रचनाएं हैं, कितनी कृतियां हैं जिनका अनुवाद किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम एक दूसरे जगह की संस्कृतियों को, भाषाओं को, जगहों को समझ सकें कि वहाँ क्या संस्कृति है, क्या प्रभाव है उस संस्कृति का। और तो हम जब अनुवाद की भाषा पढ़ेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे जो अनुवादित है, तो हमें समझ आएगा कि वहां पर किस तरह का ज्ञान का विस्तार होता है, किस तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं और किस तरह की वहां प्रगति की है उन देश के लोगों ने, उन देशवासियों ने। तो उन अनुवाद का हमें ये महत्व देखने को मिलता है। बिल्कुल। और इसके इतिहास की अगर हम बात करें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है, इसके इतिहास की बात करें तो सेंट जेरोम की याद के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। सेंट जेरोम जो है वो बाइबल के अनुवादक है। उन्होंने बाइबल की बहुत सी पांडुलिपियों को लैटिन से ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया था। और साल 1953 में अगर बात करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर यानी FIT की स्थापना हुई थी और साल 1991 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। फिर 24 मई 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 सितंबर को मनाने का प्रस्ताव पारित किया और तब से 30 सितंबर को ही अनुवाद दिवस यानी आज के दिन हम इसे मनाते हैं। और जो ट्रांसलेटर होते हैं ना, उनकी कितनी जरूरत होती है। तो इससे देखिए रोजगार भी मिलता है लोगों को। अगर आप एक से अधिक भाषाएं जानते हैं तो जहां ट्रांसलेटर की जरूरत होती है कि भाई एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके किसी को और बताना, ये खास तौर पर जब राजनेता एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब वहां इन लोगों की बहुत ही खास जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक जो व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति की बात को समझ नहीं पाता, तो लेकिन समझाना जरूरी भी है। तब ये जो ट्रांसलेटर होते हैं ये अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से रोजगार के अवसर भी इससे उपलब्ध होते हैं। और जहां तक पहुंच की बात है वो तो आपने बताया है कि हर चीज की पहुंच बहुत आगे तक बढ़ जाती है इससे। बिल्कुल सही कहा आपने। वैश्विक स्तर पर हम एक दूसरे की संस्कृति को पहचान पाते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और कहाँ किस तरह का जीवन यापन किया जाता है। तो ये जो अनुवाद की भाषा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए साहित्य की बात हम करें, संस्कृति की बात करें तो कितनी ही किताबों का अनुवाद किया जाता है, कितनी ही भाषाओं का एक दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। और जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ के लेखक वहाँ की संस्कृति क्या कहती है, किसी देश का लेखक क्या कह रहा है, वहाँ की संस्कृति क्या कह रही है। और हम अपने देश में बैठकर दूसरे देश की संस्कृति को एक लेखकीय माध्यम से समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। सबसे ज्यादा तो मुझे अच्छा तब लगता है जब मैं टीवी पर कोई प्रोग्राम देखती हूँ। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो मेरे बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम हैं, जैसे लेकिन अब देखिए उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी इस समय, लेकिन वो जब ना एकदम ऐसी अंग्रेजी में बोले जाते हैं ना कि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उनका जो है हिंदी में नीचे जो है नहीं, वो हिंदी अनुवाद में जब वही बात जब हिंदी में कही जाती है ना तो तुरंत ही मुझे समझ में आ जाती है और वो प्रोग्राम देखने में बड़ा आनंद में महसूस करती हूँ। तब उस समय मुझे ये लगता है कि अनुवाद का कितना अधिक महत्व है कि अंग्रेजी आपके ठीक से समझ में नहीं आ रही है तो आपने तुरंत ही हिंदी अनुवाद वाला जो आपने बटन दबाया और देखिए अनुवाद हो गया। तो ये है अनुवाद की खासियत या पहुंच। बिल्कुल सही कहा आपने। और बात अंग्रेजी की नहीं, कोई भी भाषा हो, हम किसी भी भाषा को जब अपनी भाषा में कन्वर्ट करके देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस चीज को हम देख रहे हैं वहाँ की संस्कृति क्या कह रही है, वहाँ की भाषा क्या कह रही है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। तो ये हमें पता चलता है कि अनुवाद का महत्व कितना ज्यादा है। हाँ, और जब हम दूसरे देशों में जाते हैं ना तो वहाँ भी यही समस्या आती है कि वहाँ जब दुकानों पर आप जाते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कोई बात समझ में नहीं आती है, तब खास तौर पर जब एक ग्लोबल लैंग्वेज थोड़ा बहुत
लोग समझ लेते हैं तो उससे काम चल जाता है, अंग्रेजी से काम चल जाता है कि वहाँ अब गए और थोड़ी टूटी फूटी जिनको आती है वो समझा देते हैं और इस तरह से काम चल जाता है। लेकिन तब भी बात यही होती है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इनकी भाषा समझते या ये हमारी भाषा समझते तो ये काम हमारा आसान हो जाता है। हाँ, देखिए ना मंजू, अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो गीतांजलि जो लेखिका हैं, गीतांजलि श्री, भारत की, मूल रूप से हिंदी में लिखित और डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक द टॉम्ब ऑफ सेंट को इस वर्ष बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो इसने भारत में अनुवादों और अनुवादित साहित्य और अनुवादकों पर ध्यान केंद्रित किया है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमारे पुराने भित्ति चित्र जो कि अनेक गुफाओं में पत्थरों पर बने हुए हैं, ये बिना बोले ही बता देती है। शायद इसके बाद ही भाषा को अनुवाद करने का मन में आया होगा। हमारे देश में तो हर पग पग पर भाषाएं बदल जाती है, जिसके कारण ये जरूरी भी है। जब एक ही किताब को अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है तब ये अनेक लोगों तक पहुंचती है और जानकारियां प्राप्त होती है। तो इस तरीके से, और ये भी बात इन्होंने सही लिखी कि वो जो भित्ति चित्र बनाए गए, वो चित्र इसलिए बनाए गए कि वहां भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जब देखेंगे कि वो क्या कर रहा है तो खुद ही समझ जाएंगे वहां लिखने की या क्योंकि देखिए उन लोगों को पता था कि आज से अगर 2, 4, 5 हजार साल बाद में अगर ये चित्र देखे जाएंगे तो शायद भाषा की समस्या है, क्योंकि आज क्या भाषा चल रही है और उस समय क्या भाषा हो। तो वो चित्र बनाने की वजह से किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है और अपने आप ही समझ में आता है। वहीं देखिए, एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व अनुवाद दिवस अनुवादों के काम को महत्व देने, उनकी मेहनत को महत्व देने और उनकी समझ को, उनकी स्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जो भी अनुवाद किसी भी चीज को किसी भी भाषा में अनुवाद करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है कि उनकी मेहनत बहुत बड़ी होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कई अनुवादक हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में लिखी रचनाओं को, कहानियों को अलग अलग भाषा में अनुवादित किया है और आज उन सारी कहानियों का हम लोग फायदा उठाते हैं। हम सबको उन सभी अनुवादकों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, एक साथी लिख रहे हैं कि अनुवाद भाषाओं को जोड़ने वाला सेतु है जो सह साहित्य की महत्वपूर्ण विधा के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से एक भाषा की साहित्यिक धारा दूसरे भाषा क्षेत्र तक पहुंचती है। अनुवाद न केवल ज्ञान विस्तार का साधन है बल्कि साहित्यिक संवाद और संवेदना साझा करने का अवसर भी हमें देता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये जो विषय है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अनुवाद दिवस। अनुवाद कई भाषाओं का प्रकांड विदावन होता है, मतलब कई भाषाओं का विद्वान होता है। अच्छा, इन्होंने थोड़ा गलत लिखा है। और जिसने विभिन्न भाषाओं को पढ़ा हो उसके लिए आसान होता है। हमने भी अंग्रेजी भाषा के अनुवादक देखे हैं। दरअसल हमने भाषा पर अधिकार किया है और हम अवधी मैथिली भी जानते हैं, अभी कुछ पढ़ लेते हैं और प्रयोग करते हैं। हमारे सदस्य, दादा, हमारी माँ, पिता, मौसी, बुआएं लोग भाषा का उपयोग करती हैं, इसलिए हम इन भाषाओं को भी समझते हैं। इनका मतलब है कि इतनी सारी भाषाओं पर इनका अधिकार है। इनके घर के लोग हैं वो भी जानते हैं कई भाषाओं को। बिल्कुल। एक साथी लिख रहे हैं कि विश्व अनुवाद दिवस अनुवादों के काम को महत्व देने की, उनकी मेहनत को महत्व देने की और उनकी समझ और उनकी स्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जो भी अनुवाद किसी भी चीज को किसी भाषा में अनुवाद करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है कि उनकी मेहनत बहुत बड़ी होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कई अनुवादक हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में लिखी रचनाओं को, कहानियों को अलग अलग भाषा में अनुवाद किया है और आज उन सारी कहानियों का लुत्फ हम लोग उठाते हैं। इन सभी अनुवादकों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और अब हमें गाना सुन लेना चाहिए। नहीं नहीं क्या? अरे नहीं नहीं, अरे बाबा क्या? नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन। इसका है मतलब देखे तुमने लाखों हसीन। अरे नहीं 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 कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन। इसका है मतलब देखे है तुमने लाखों हसीन। अरे नहीं 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 कोई तुम सा हसीन।
थोड़ी देर को मैं तो शायर बन गया। आहा हा हा हा, यूं ही थोड़ी देर को मैं तो शायर बन गया। मैंने तो देखा नहीं जलवा कोई हुस्न का, तुम में है जो बात किसी में हो, तुम में है जो बात किसी में, देखी ना वो बात कहीं। अच्छा जी। अरे नहीं 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 नहीं, कोई तुम सा हसी नहीं नहीं, कोई तुम सा हसी नहीं नहीं, कोई तुम सा हसी। तुम कितनी मासूम हो, तुम कितनी नादान हो, लेकिन तुम हो मेरे जैसे हो, लेकिन तुम हो मेरे जैसे, मैं कैसे कर लूं यकीन। अरे नहीं 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 नहीं, कोई तुम सा हसी नहीं नहीं, कोई तुम सा हसी नहीं नहीं, कोई तुम सा हसी। तो मंजू, हाँ? बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाया आपने, और लेकिन अब हमारे पास वक्त तो नहीं है और बातचीत करने का। बिल्कुल वक्त नहीं है, तो अब इजाजत लेते हैं अपने सभी साथियों से। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।